वैकेंसी 4785 और लगभग ये फर्स्ट रैंक पे आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके बाय ट्रिक 99 में। मैं हूं दीपक मिश्रा, रेलवे टेक्नीशियन। मैं बात करूंगा रेलवे ग्रुप डी के कटअप के बारे में, यानी जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया है, जिसका एग्ज़ाम चलने 10 फरवरी तक चलेगा। लगभग कितना कटअप जा सकता है? लगभग नहीं, मैं 100% ऑथेंटिक जितने भी डाटा आप देखोगे, लगभग 40,000 50,000 स्टूडेंट देखते हैं, 2 लाख स्टूडेंट तक देखते हैं, तो सब ऑथेंटिक डाटा 99.9% तक मैच हो जाता है मेरा कटअप। क्योंकि इसके पीछे मैं सारा देखो कितने पीछे, इसके पीछे मैं इतना सारा एनालिसिस आप देख नहीं सकते हो। तो फिलहाल मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ से, यानी कि मेरा यूट्यूब चैनल पे आप यदि सब्सक्राइब नहीं हो, पुराने जो भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फिलहाल मैं वैकेंसी की बात करूँगा। ये आरआरबी दिल्ली और चंडीगढ़ जिसको कहते हैं, जहाँ से अपने फॉर्म भर रखा है मैंने, सारा आरआरबी यानी कि सभी जॉन का कटअप एक साथ बताया है। तो सभी जॉन के साथ साथ पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आरआरबी दिल्ली से, अब मैं इसके बाद में बीच में बता दूंगा सारी जॉन के अलग अलग कटअप। फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ दिल्ली से। दिल्ली चंडीगढ़ से आपने भर रखा आरआरबी चंडीगढ़ के अंतर्गत आता है। ये 4785 जो कि फर्स्ट नंबर ऑफ वैकेंसी पे आता है, यानी सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं पे है। और ये फर्स्ट रैंक पे आता है, दूसरा नंबर पे मुंबई आता है। ठीक है, यहाँ पे यूआर की वैकेंसी की बात करूँ तो 2008 वैकेंसी यूआर की है, ओबीसी की 1275 है, एससी की 691 है, ईडब्ल्यूएस की 465 है, एसटी की 346 है और एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी जितनी कैटेगरी है वो 955 वैकेंसी करके है। 955 टोटल कैंडिडेट फॉर फिजिकल के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपने एग्जाम दे दिया, CBT 1 दे दिया, यानी कि CBT 1 ही होता है, इसको केवल CBT होता है, प्री कहते हो। ये एग्ज़ाम देने के बाद में आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। वहाँ पे आपसे आपका दौर करवाया जाएगा, उसमें फिजिकल मेजरमेंट किया जाएगा। फिजिकल मेजरमेंट में कुछ भी नहीं होता है, केवल आपका दौर होता है। उससे पहले आप 35 kg का जो बालू का बोरी होता है उसको उठा करके जाना होता है। उसके लिए अलग से टाइम देते हैं, उसके लिए अलग से डिस्कस में करूँगा, लास्ट में कर दूँगा। फिलहाल मैं इस पर बात करने वाला हूँ। वैकेंसी का 3 गुना फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, आपको सबको पता है। तो वैकेंसी कितना है? तो वैकेंसी उसका 3 गुना 14,355 लोगों को यहाँ पे दिल्ली आरआरबी चंडीगढ़ में बुलाया जाना है। ये रेलवे रिक्वायरमेंट कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत आता है, आरआरसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, टोटल एप्लीकेशन कितना पर आता है? यहाँ पे आप देखोगे लगभग 11,60,404 टोटल एप्लीकेशन ऑथेंटिक डाटा है। मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारा ऑथेंटिक डाटा ही मिलेगा आपको, ये इसको वर्क करना आप। तो यहाँ पे 11,60,404 लोगों ने अप्लाई कर रखा है। और यदि कंपटीशन देखो इस हिसाब से तो केवल 4,785 ही सीट्स है। यदि 4,785 सीट है तो कंपटीशन कितना होगा? तो कंपटीशन 242 पर कैंडिडेट, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत होगा ऐसा कहना, क्योंकि 242 कैंडिडेट पर कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि ये 11 लाख फॉर्म भरा है, लेकिन सारे एग्जाम में नहीं पहुँचते। आपको ये पता है किसी किसी रीजन से सारे एग्जाम में नहीं पहुँचते हैं। फर्स्ट सीट कंपटीशन की बात करूँ 242 बिल्कुल भी कहना गलत होगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मैं देख रहा हूँ कि 242 342 ऐसा करके कर रहा है, जो कि कुछ मैक्सिमम ऑथेंटिक डाटा नहीं है, यानी कुछ भी बता दिया। तो कुछ भी बताना बिल्कुल भी गलत होगा। मैं यहाँ पे जैसे कि सारा एग्जाम 2018 से मैं एग्जाम देते आ रहा हूँ, तो 2018 से मैंने अभी 2025 तक जो भी एग्जाम दिया है तो उसमें यही चीज़ देखा कि लगभग 60% स्टूडेंट एग्जाम में फेयर होते हैं। लगभग 55 to 60% स्टूडेंट एग्जाम में फेयर होते हैं। और सारा एनालिसिस मैंने यूट्यूब चैनल पर कटअप का एनालिसिस बहुत सारा, मैंने इतना एक्सपीरियंस मतलब कटअप का एनालिसिस किया कि मुझे एग्जैक्ट आइडिया हो गया कि भाई साहब इतना कटअप रहने वाला है। तो फिलहाल मैं ऑथेंटिक डाटा के हिसाब से चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लगभग यदि आप 60% अटेंडेंस लेके चलते हो, यानी कि एपीयर स्टूडेंट हुआ है, तो लगभग 6,96,242 स्टूडेंट निकल के आता है। यानी 6,92,000 यानी 7 लाख मान के चलो, 7 लाख स्टूडेंट ही एग्जाम देने के लिए गया है आरआरबी दिल्ली के अंतर्गत, आरआरबी चंडीगढ़ के अंतर्गत। यहाँ पर रियल परसेंट कंपटीशन की बात करूँ तो इसमें टोटल जो 3 गुना बुलाया जाएगा, यानी 14,355, उसके हिसाब से 48% कंपटीशन होता है। 48 फॉर पीईटी। मैं यहाँ पर क्लियरली लिख दिया हूँ कि ये फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए, ना कि फाइनल के लिए। आपको भी पता है कि फाइनल 1/1 रेशियो में, यानी कि 1/1, यानी जितनी ही सीटें उतने ही लोगों को लेना है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो 48% कंपटीशन, जो कि बिल्कुल भी हाई नहीं है। मैं दूसरी जॉन की भी बात करूँगा, कहाँ पे सबसे हाई है, कहाँ पे सबसे कम है और कौन सबसे सेफ है। सबसे पहले ये देख करके घबराना नहीं, आगे आप देखते जाओ। और जहाँ तक यदि आप आ चुके हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरी बात, फाइनल कंपटीशन क्या रहने वाला? फाइनल कंपटीशन 1/1 रेशियो में ही रहने वाला, क्योंकि 14,355 स्टूडेंट को जिनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट फिजिकल पास भी करेंगे, नहीं करेंगे, कटअप इंक्रीज़ होगा। कटअप इंक्रीज़ होने के बाद कितना इंक्रीज़ होगा उस पर भी मैं चर्चा करूंगा लास्ट में। और कटअप इंक्रीज़ होने के बाद में मैक्सिमम, यानी कि टोटल स्टूडेंट केवल 4,785 को ही बुलाया जाएगा, यानी कि पर सीट कंपटीशन 3 रहने वाला है पर सीट कंपटीशन। और ये 1/1 रेशियो में लेना है। लेकिन यहाँ पे ये भी सही नहीं होगा। बहुत सारे बड़े बड़े टीचर भी बता रहे कि केवल 4,000 स्टूडेंट को 4,785 स्टूडेंट बुलाया जा रहा है। मैं कहूँगा 4,000 प्लस 4,000 5,000 प्लस स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। अब कैसे मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में बट डोंट वरी, कैंडिडेट विल बी कॉल्ड मोर देन इतना, ये मैंने पहले बता दिया कि 14,355 से
14,355 से ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया जाना आरआरबी चंडीगढ़ के अंतर्गत, यानी कि दिल्ली के अंतर्गत। यहाँ पे देखोगे तो कैंडिडेट और इसके पीछे रीज़न क्या है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, जब भी रिजल्ट होता है, जब भी एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो अपना किसी भी रीजन से, मान के चलिए कोई आरआरबी चेन्नई से भर रखा है और वो अपनी जोन चेंज करने के लिए आरआरबी चंडीगढ़ के अंतर्गत जाना चाहता है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता है। या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका सिलेक्ट जो दूसरी पोस्ट के लिए, यानी कि ग्रुप डी में ही है, ग्रुप डी के अदर पोस्ट के लिए, यानी कि ट्रैक मेंटेनेंस 4 में है और पॉइंट्समैन के लिए किसी अदर बेस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है, लेकिन फिर भी उनको नंबर कम होने के कारण सेम पोस्ट मिल गया तो वो नहीं जाएंगे, हो सकता है वहीं पे है वहीं पे नहीं जाएंगे। तो बहुत सारे रीज़न हो सकता है, या स्टेट होम जोन, स्टेट चेंज, सेम पोस्ट अदर पोस्ट, जोन चेंज, एग्जाम धांधली, बहुत सारे स्टूडेंट अवार्ड भी होते हैं, इसके डर से भी फाइनली सिलेक्शन नहीं जाएंगे डीबी के वक्त। तो ये सब होने के बाद आप देखोगे मैक्सिमम एग्जाम में यही होता है कि कट ऑफ जो निकलता है फाइनल उसको डिक्रीज़ करके मैक्सिमम कुछ कैंडिडेट को बुलाया जाता है। इसी कारण से यहाँ पे लगभग में आपको 14,355 प्लस कैंडिडेट को बुलाया जाना है। मैं बात करता हूँ, बहुत सारे रीज़न है। चलिए कम जो एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से मैं बता रहा हूँ फिलहाल कट ऑफ कितना जाने वाला। तो एग्ज़ाम डेट आपको पता है, ये जो 2025 में 27 नवंबर 2025 से स्टार्ट हुआ एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी का, और ये 10 फरवरी 2026 तक चलने वाला है, यानी कुछ एग्ज़ाम अभी भी बचा हुआ है। 10 फरवरी 2025 तक चलने वाला है। लगभग थर्ड फेज़ एग्ज़ाम हो जाएगा, 3 फेज़ में एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। लास्ट फेज़ बचा हुआ, लास्ट फेज़ में आपका एग्ज़ाम होगा। लास्ट फेज़ में एग्ज़ाम लेने के बाद में लगभग कुछ नहीं, लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे एग्ज़ाम दे चुके हैं। यानी मैंने पोल भी करवाया था, पोल में भी लगभग 1 लाख प्लस स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, तो उससे एग्जैक्ट आइडिया लग जाता है। जब 90% स्टूडेंट एग्ज़ाम दे चुका है उनके हिसाब से, तो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक डाटा मिल जाती है। फिलहाल मैं बात करूँगा एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में। एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, तो यहाँ पे मैथ्स टोटल 25 क्वेश्चन का था, रीजनिंग 30 क्वेश्चन का, साइंस 25 क्वेश्चन का, करंट अफेयर और जनरल अवेयर्स के अंतर्गत करंट अफेयर जीए जो भी आता है वो 20 नंबर का पूछा गया था। लेकिन अटैम्प्ट की बात करूँ तो लगभग मैथमेटिक्स इजी टू मॉडरेट ईजी आ रहा था, मैक्सिमम ईजी आ रहा था, तो 20 से 23 अटैम्प्ट हो रहा था। रीजनिंग में लगभग 27 से 29 लोग अटैम्प्ट कर रहे थे, और साइंस में लगभग 19 से 24 के बीच में अटैम्प्ट कर रहे थे, और जनरल अवेयरनेस यानी मैक्सिमम करंट अफेयर पूछा गया था। तो करंट अफेयर में लगभग 10 से 13 क्वेश्चन, करंट अफेयर में लगभग 10 से 13 क्वेश्चन ही लोग अटैम्प्ट कर पा रहे थे, यानी करंट अफेयर के। अब मैं बात करूँ, ये अटैम्प्ट है, अटैम्प्ट होने के बाद में स्कोर कितना आ रहा था इनका, एवरेज की बात करूँ तो ये लगभग जो मैथमेटिक्स में 20 से 23 अटैम्प्ट कर पा रहे थे, वहाँ लगभग 20 नंबर के आसपास एवरेज स्कोर आ रहा है। और रीजनिंग में जो 27 से 29 अटैम्प्ट कर पा रहे थे, लगभग 27 के आसपास में एवरेज स्कोर सबका लगभग आ रहा है। एवरेज स्कोर की बात करूँ मैं, साइंस में 19 से 24 अटैम्प्ट कर पा रहे थे, लगभग 17 से 18 स्कोर एवरेज आ रहा है। और जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर में मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर से ही पूछा गया था, इसलिए मैं करंट अफेयर का नाम ले रहा हूँ। तो करंट अफेयर में लगभग 10 से 13 क्वेश्चन लोग अटेम्प्ट कर पा रहे थे, उसमें से 7 से 8 एवरेज स्कोर निकल के आता है। यानी मैं एवरेज स्कोर की बात करूँ तो टोटल एवरेज स्कोर यहाँ पे आपको दिख जाएगी 72 से 74 एवरेज स्कोर आ रहा है। लेकिन आपको भी पता है कि एवरेज स्कोर पे कटअप नहीं बनती है, भले ही 3 गुना रिजल्ट हो, हमेशा एवरेज स्कोर से 5-7 नंबर ऊपर ही कटअप बनती है, चाहे फिजिकल की हो या फिर फाइनल हो। तो एवरेज स्कोर में पहले फिलहाल मैं फिजिकल के लिए बात करूंगा, तो यहाँ पे अटैम्प्ट एवरेज की बात करूँ तो अटैम्प्ट लगभग 75 से 90 के बीच में लोग ले रहे हैं। अटैम्प्ट की बात करो, अटैम्प्ट मिनिमम 75 मैक्सिमम 90 तक अटैम्प्ट ले रहे हैं। 90 करने वाले तो 100 भी कर जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सी कम स्टूडेंट होते हैं। तो लगभग एवरेज की यहाँ पे एवरेज की बात करते हैं, एवरेज 75 से 90 तक अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। यदि मैं इस दोनों का एवरेज निकालूँ तो ये लगभग 84 तक सबका अटैम्प्ट हो रहा है, लगभग जितने स्टूडेंट पढ़ने वाले, यानी कि मैक्सिमम आपके सीट कितना है, सीट के हिसाब से देखिए, और लगभग कितने कैंडिडेट बैठते हैं। लाख करोड़ 2 करोड़ फॉर्म भरने से नहीं होता है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उसका अटैम्प्ट मैं बता रहा हूँ, लगभग 84 के आसपास में अटैम्प्ट एवरेज आ रहा है। 84 के आसपास में अटैम्प्ट है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, आपको समझना पड़ेगा कि एवरेज जो अटैम्प्ट है, एवरेज जो निकल के आती है, उससे 4-5 नंबर 5-6 नंबर तक पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं मैथ्स की बात करूँ या फिर रीजनिंग की बात करूँ या साइंस या करंट अफेयर की बात करूँ, सबको मिला करके मैंने बताया लगभग यहाँ पे मैक्सिमम जॉन की बता रहा हूँ 80 से 82 के आसपास में एवरेज अटेम्प्ट हर जॉन करेगा। यानी यहाँ पे प्रीवियस ईयर वैकेंसी और उसके किटअप के बारे में बात करो, यहाँ पे मैंने पहले बता दिया कि 80 से 82 तक आप ले सकते हो, लगभग हर जगह की आप एवरेज कटअप मान के चल सकते हो। मैं फिलहाल डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ आगे एग्जैक्ट कितना जा सकता है। इससे पहले मैं प्रीवियस ईयर की डाटा की बात करूँ तो प्रीवियस ईयर की जो वैकेंसी निकला था उसमें टोटल आरआरबी चंडीगढ़ की वैकेंसी 13,153 था, और लोगों ने यहाँ पे
13,153 था। और कितना एप्लीकेशन अप्लाई किया था टोटल? तो उससे पहले मैं यहाँ बता दूँ कि टोटल एप्लीकेशन यानी कि जितने फॉर्म वैकेंसी जो था सभी आरआरबी को मिला करके, सभी आरआरसी को मिला करके लगभग 1,03,769 फॉर्म था। लगभग नहीं, एग्जैक्ट यही था, यानी 1,03,769, जिसमें आरआरबी चंडीगढ़ का 13,153 था। इतना वैकेंसी था, जिसमें यूआर का 5,144 था, ओबीसी का 3,644 था, एससी का 2,017 था, एसटी का 1,031 था, ईडब्ल्यूएस का 1,317 था। ये था, लेकिन टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ था लगभग 1,25,00,000 स्टूडेंट ने अप्लाई किया था पिछली वैकेंसी में, यानी 2019 के वैकेंसी वाला। कटअप की बात करूँ, आरबी चंडीगढ़ की कटअप की बात करूँ, आरबी चंडीगढ़ की कटअप की बात करूँ तो यूआर कटअप 70 गया था नॉर्मलाइज, यानी कि मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ नॉर्मलाइज, यानी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जिसका 60 नंबर 45 नंबर तक भी था, 60 नंबर 55 नंबर तक भी था, उसका भी 70 नंबर तक पहुंचा था नॉर्मलाइजेशन में, यानी कि 70 नंबर नॉर्मलाइज कटअप गया था पिछली बार चंडीगढ़ का। परसेंटाइल की बात करूँ तो यूआर का परसेंटाइल जो है वो 98 परसेंटाइल के आसपास था। देखो यहाँ पे दो चीज़ आपको क्लियर करनी चाहिए। परसेंटाइल अभी आप कहीं भी, जैसे कि रैंक IQ है, रैंक क्रूज, कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ पर रैंक आप चेक करते हो तो वहाँ पे परसेंटाइल यदि आपका 80+ रहता है, अभी 80+, 77, 80+ दिखा रहा है ना, तो मैक्सिमम चांस है कि ये परसेंटाइल 90 के आसपास में 90+ चल जाएगा आपका। इसीलिए इससे घबराना नहीं, देख के घबराना, क्योंकि वहाँ पे उतने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते जितने स्टूडेंट उतने स्टूडेंट का परसेंटाइल दिखाया जाता है जितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते, उसी हिसाब से परसेंटाइल शो करते। लेकिन आपका परसेंटाइल का फार्मूला अलग होता है, वो मैक्स टोटल कैंडिडेट जितने भी अपियर होते हैं रियल एग्जाम में उसके हिसाब से बनता है। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, आप पिछले वीडियो में जाकर के सर्च करके देख सकते हो। फिलहाल यूआर कटअप गया था 70 नॉर्मलाइज करके, ओबीसी का 64.5 गया था, एससी का 60.89 गया था, एसटी का 50 गया था, ईडब्ल्यूएस का 57 गया था, परसेंटाइल 77 था ईडब्ल्यूएस का, और ये परसेंटाइल बढ़ के हो गया था कितना, मैक्सिमम 90 के आसपास, 97 के आसपास। तो फिलहाल मैं बात ये प्रीवियस ईयर की बात कर ले, उससे पहले मैं 2018 की भी बात कर लेता हूँ। 2018 में जो कटअप गया था, उससे पहले जो सबसे ज़्यादा जो कटअप गया था 2019 वाली वैकेंसी में, वो कोलकाता का था, वो 75 नंबर था, जो कि नॉर्मलाइज कटअप था। और सबसे लो गया था सिकंदराबाद का, जो 60 नंबर कटअप गया था, ये सबसे लो था, वो भी नॉर्मलाइज, यानी कि यहाँ पे 35 नंबर लाने वाले भी अपना रिजल्ट लिए थे नॉर्मलाइज होने के बाद। तो ये मैं यूआर की बात करूँ, यूआर 60 की बात कर रहा हूँ, यूआर 60 था, पब्लिक अपनी कैटेगरी में बहुत से कभी क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी सिलेक्शन हुआ था पिछली बार, लेकिन फाइनल 10 नंबर तक बढ़ा था। अब सबसे मेन बात यहाँ मुद्दा की बात यह है कि जब फाइनली हुआ था, यानी कि आपका फिजिकल के बाद जो फाइनल कटअप बना था उसमें 10 नंबर, जितने नंबर भी आए थे आप पीवीटी के लिए बुलाया गया, तो उसके 10 नंबर तक लगभग बढ़ चुका था फाइनल कटअप के लिए, क्योंकि सबको पता है कि 1/1 रेशियो में ही बुलाया जाना फाइनली। अब मैं 2018 की भी बात कर लेता हूँ, 2019 की बात कर लिया मैंने। तो 2018 में वैकेंसी थी 62,907, अब फॉर्म भरा था लगभग 2 करोड़, यानी कि 1,89,00,000 फॉर्म डाले थे 2018 में। 2019 में केवल 1,25,00,000 फॉर्म था, वैकेंसी था 1 लाख प्लस 1,03,000, लेकिन 2018 में जो वैकेंसी था वो 62,907 वैकेंसी था, उसके लिए लगभग 1,89,000 करोड़ वैकेंसी फॉर्म डाला गया था। इसके पीछे की रीज़न ये है कि बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आई थी, और बहुत सारे कैंडिडेट जो भी पढ़ने वाले हो, नहीं पढ़ने वाले, जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, खेती करते हो, कुछ भी करते हो, पढ़ाई से इंटरेस्ट हो नहीं हो, सब ने डाला था। लेकिन ये 1,89,00,000 का रिजल्ट कभी नहीं होता, आप सबको भी पता है। वहाँ पे कंपटीशन की बात करूँ तो पिछली बार एक सीट के लिए लगभग 300 कैंडिडेट ने फाइट किया था, यानी 2018 की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, और 2019 में वैकेंसी में इससे कम था। तो ये रहा, क्योंकि 2019 में लगभग 1,03,000 के आसपास वैकेंसी था, और स्टूडेंट भी 1,25,00,000 ही स्टूडेंट भरा था। अब छोड़िए, ये सब हो गया प्रीवियस डाटा कुछ कहीं ना कहीं उसके आसपास में कटअप रहती है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ एग्जैक्ट के बारे में, यदि कटअप और परसेंटाइल के ऊपर डिपेंड करता हूँ, यानी कि फिलहाल मैं बताने वाला कटअप, उससे पहले मैं कुछ पॉइंट आपको बता देना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले कटअप डिसाइड करने से पहले कोई भी यदि आपको एग्जैक्ट कटअप बता देता है कि ये रहने वाला, तो उस पर नहीं, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक होता है, यानी कि ये कटअप लॉजिक क्या क्या होता है। तो कटअप विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल शिफ्ट, कटअप जो होता है जितने भी शिफ्ट होते हैं उसके आधार पे, जॉन के आधार पे, शिफ्ट वाइज, पेपर लेवल, अपियर्ड स्टूडेंट, कैटेगरीज वाइज etc, यानी कि जितने भी स्टूडेंट अपियर होते हैं, कितने स्टूडेंट टॉपर है, किसका हाईएस्ट अटैम्प्ट है या स्कोर है, शिफ्ट वाइज, पेपर लेवल, पेपर हार्ड है या टफ है, हार्ड है या लो है, मिड मॉडरेट है, कौन से शिफ्ट के आधार पे, जॉन के आधार पे, कैटेगरी के आधार पे, सारे सब के हिसाब से ही रिजल्ट यानी कि कट डिसाइड होती है। यानी रिजल्ट जो फाइनल होता है, यानी फाइनलाइज रिजल्ट विल बी फाइनलाइज बेसिस ऑफ द दिस लेवल, यानी अबव लेवल, यानी कि इतने सारे चीज़ के आधार पे ही आपका रिजल्ट बनेगा। यानी ये सब देख करके ही एग्जैक्ट कट, ये सब एग्जैक्ट बिना देखे यदि कोई कटअप वीडियो बना देता है तो बिल्कुल भी बेवकूफ़ी की बात होगी, और आप लोग यदि विश्वास करते हो तो वो भी गलत बात है।
फिलहाल आपको ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। टॉपर स्कोर यदि 60 करते हैं, यानी कि मान के चलिए 100 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन टॉप क्वेश्चन का लेवल आ गया हार्ड और 60 ही अटैम्प्ट कर पाए, तो बहुत सारे सोचते हैं कि यदि 60 अटैम्प्ट है तो मेरा परसेंटाइल कितना होता है। यदि 60 मैक्सिमम अटैम्प्ट है, टॉपर के स्टूडेंट है, यदि हाईएस्ट अटैम्प्ट है, तो फिर भी आपका परसेंटाइल 100। परसेंटाइल का इससे कोई लेना देना नहीं है, परसेंटाइल आपका 100 दिखाएगा, क्योंकि ये टॉपर का है। टॉपर के हिसाब से ही परसेंटाइल बनता है, यानी कि टॉपर अटैम्प्ट कहने के मतलब जितनी हाईएस्ट अटैम्प्ट होती है, जितने हाईएस्ट मार्क्स आते हैं टॉपर के, तो उसके हिसाब से परसेंटाइल। कोई 70 नंबर ला करके 100 परसेंटाइल के आसपास जाता है, कोई 90 नंबर ला करके नंबर लेवल 100 परसेंटाइल जाता है, कोई 100 में 100 ला करके 100 परसेंटाइल। तो परसेंटाइल का इससे कोई मतलब नहीं। परसेंटाइल का सीधा सा मतलब है कि आप ऊपर से, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं इससे ऊपर वाले स्टूडेंट, यानी 60 नंबर लेगी मैक्सिमम अटैम्प्ट, 60 नंबर मैक्सिमम स्कोर है, तो उससे ऊपर कितने कैंडिडेट है वही उसका परसेंटाइल डिसाइड करता है। दूसरी बात कि वैकेंसी में आपका सीट भी डिसाइड करता है कि सीट कितना है। तो फिलहाल इस पर बात नहीं करूँगा, ये लगभग आप जो मेन मुद्दा है उस पर चलता हूँ। जितने भी शिफ्ट है, जितने भी फेज है, सबको ध्यान में रख के, सबको लेवल में रख के कटअप बनाया जाता है। तो फर्स्ट सबसे पहले वो क्या करेगा, नॉर्मलाइज करेगा अकॉर्डिंग टू अबव मेंशन, यानी नॉर्मलाइज करेगा सबसे पहले जो मैंने अभी तक बताया उसके हिसाब से नॉर्मलाइज करेगा। अब मैंने सब उसके बाद में देखो, एग्जैक्ट मैं कुछ भी बता देता पॉसिबल नहीं होता। मैंने बहुत सारे डाटा इकट्ठा किया है और उसमें पोल देखा है। मैक्सिमम लोगों का मैंने पोल देखा, लगभग 1 लाख प्लस स्टूडेंट ने पोल किया कि देखो, सबसे पहली बात है आप एग्जाम देकर के आते हो तो अपने पोल करते हो कि इतना अटैम्प्ट है मेरा, लेकिन उसमें से कहीं ना कहीं 2-4 नंबर, 3-4 नंबर, 5 नंबर तक गलत हो जाते हैं। जितना आप सोच के आते हो कि इतना मेरा सही है, उसमें 2-4 नंबर गलत हो जाते हैं, ये सबको पता है। तो लगभग 1 लाख स्टूडेंट ने पोल किया है। उस पोल के आधार पर अब आपको भी पता है कि एग्जैक्ट डाटा कोई प्रोवाइड नहीं कर पाता है, अप्रॉक्स डाटा, यानी कि 95-98% तक अप्रॉक्स डाटा वो प्रोवाइड ही कर पाते हैं। मैं 2018 की बात करूँ या कोई भी अदर एग्जाम की बात करूँ, सबसे ज़्यादा मैं यही देखते आया हूँ कि लगभग जितने भी पोल होते हैं उससे 2-4 नंबर आगे पीछे करके उनका नंबर होता है। ठीक है, चाहे वो एलपी की बात करूँ, टेक्नीशियन की बात करूँ, एनटीपीसी की बात करूँ, या पिछला ग्रुप डी की 2 बार ग्रुप डी की बात करूँ, या एसएससी या अदर एग्जाम की बात करूँ, लगभग 99% एक्यूरेट डाटा मैच होता है। एक्चुअली 99% मैच होता है नहीं है, करवाना पड़ता है। एक्चुअली पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो बताते हैं कि मैंने 70 अटैम्प्ट करके, मैंने 80 अटैम्प्ट करके आया, तो उसका कहीं ना कहीं स्कोर लगभग 75 के आसपास में आता है, कहीं ना कहीं 74 आता है, कहीं 72 आता है, कहीं 77 आता है। तो लगभग इसके हिसाब से सब कुछ करने के बाद में जो मैं डाटा निकाला हूँ, लगभग 99% एक्यूरेट डाटा हमारा रहता है। आप पिछला कटअप का वीडियो उठा करके देख सकते हैं, एनटीपीसी की बात करूँ या एलपी टेक्नीशियन जिसकी बात करूँ। अब चलो मैं पॉइंट पे आता हूँ। ये 2025-26 की पॉइंट पे सबसे बड़ी बात यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसी का इंतजार कर रहे हैं कि 2026-25-26 का हमें बताओ एग्जैक्ट कटअप क्या रहने वाला है। तो देखो, यूआर की बात करूँ, ध्यान से समझना और सोचना। यूआर की बात करूँ, आरबी दिल्ली, आरबी चंडीगढ़ के अंतर्गत की बात करूँ, ये 77 के आसपास, 77 + 5 - 2, ये यहाँ पे +5 - 2, यानी +5 - 2 मैंने इसलिए रखा है। यदि 77 यदि मैं बता रहा हूँ आरआरबी चंडीगढ़ का, तो 77 से +5 हो सकता है, लेकिन कम, मैक्सिमम कम जो होगा वो 2 नंबर तक कम होगा, इससे कम नहीं होगा। यानी कि आप लगभग 82 के आसपास, ये 99% एक्यूरेट डाटा, 99.99% एक्यूरेट डाटा है, लगभग 82 के आसपास आरआरबी चंडीगढ़ का कटअप जा सकता है। फिजिकल के लिए मैं बता रहा हूँ, लगभग 77 + 5 हो सकता है और -2 कर सकते हो, यानी कि 2 नंबर कम सकता है, 75 नंबर तक मिनिमम जा सकता है, उससे मिनिमम नहीं होगा, मैक्सिमम जा सकता है। ओबीसी की बात करूँ तो ये 75 ± वही नंबर के आसपास, 62 एससी कैटेगरी की, 62 एसटी कैटेगरी की, 67 एसटी। अब देखो यहाँ पे मैंने एससी का 62 लिखा है। 62 लिखने का मतलब क्या है कि आरआरबी चंडीगढ़ से मैक्सिमम जो है एससी कैंडिडेट का कटअप जो है वो कम ही रहता है, यानी कि शेड्यूल कास्ट वहाँ पे कम ही अप्लाई करते हैं, बहुत सारे कम स्टूडेंट। मैं पिछले डाटा के आधार पर बता रहा हूँ, ये ऐसा ही होता है लगभग मैक्सिमम डाटा, चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डी, चाहे एलपी हो, टेक्नीशियन हो, कोई भी हो। यहाँ ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 73 ± 5 लेकर के चल सकते हो आप, 73 ± 5, एसटी 67 ± 5, एससी 62 ± 5, ओबीसी 75 ± 5, यानी +5 कर सकते हो, -2 करोगे। यहाँ पे यही 100% डाटा रहने वाला है आपका, यही आपका कटअप है। अब मैं बात करूँ पीडब्ल्यूडी या मैं एक्स सर्विसमैन की बात करूँ, तो एक्स सर्विसमैन की भी लगभग जो प्रीवियस डाटा गया था, प्रीवियस कटअप गया था, उसमें +/5 कर सकते हो, चाहे वो CCA की बात करूँ या एक्स सर्विसमैन या पीडब्ल्यू की बात करूँ। ये रहा था मैक्सिमम आरबी की कटअप जो होगा। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम आरबी का कटअप जो लाइक करेगा, यानी कि उसके बीच में रहेगा। ये देखिए 3 जोन में मैंने डिसाइड किया है, एक लॉ जोन यानी जिसको ग्रीन जोन कहते हो, एक मीडियम यानी येलो जोन, एक कहते हो हार्ड या रेड जोन। देखो सबसे पहले जो लो जोन है, मैंने इसके बारे में बता रखा है कौन सा लो है, कौन सा मीडियम है यानी कि ग्रीन जोन है, और कौन सा रेड जोन है, मीडियम यानी येलो जोन। तो ये सबका मैंने बता रखा है। फिलहाल जो लो जोन रहेगा, लो जोन में 75 के आसपास कटअप रहने की अनुमान है, 75 ± 5 कर सकते हो। मीडियम जोन में यानी येलो जोन में 78 ± 3 रहेगा, और हार्ड जोन में 80 से 84 के आसपास में आपका फिजिकल के लिए कटअप मिलेगा आपको, लगभग इस बार 80 से 84 यहाँ पे मिल जाएगी। हार्ड शिफ्ट
उसके बाद में आफ्टर परसेंटाइल आपका जो स्कोर होना है, सबसे पहले अभी आप चेक करते हो, जितने जहाँ भी चेक करते हो आपका परसेंटाइल जो हो वहाँ पे दिखाना चाहिए 90 टू 95। ये फाइनली कटअप की बात करो, फाइनली आपका 90 टू 99 यदि अभी दिखा रहा है तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। यदि इससे कम आ रहा है परसेंटाइल तो आप केवल फिजिकल के लिए क्वालिफाई करोगे, फिर फाइनली सिलेक्शन हो सकता है नहीं भी हो। यदि कहीं से भी आप चेक कर सकते हो, यदि रैंक IQ, रैंक गुरुजी या अदर किसी भी रैंक वेबसाइट से, ये प्लेटफॉर्म से चेक करते हो तो वहाँ पे आपका परसेंटाइल अभी फिलहाल आरआरबी चंडीगढ़ से भर रखे हो तो यहाँ पे 80+ परसेंटाइल दिखाना चाहिए। यदि 80+ परसेंटाइल कटअफ, वहाँ पे कटअफ या स्टूडेंट का डाटा मत देखिए, फिलहाल परसेंटाइल देखिए। परसेंटाइल यदि 80+ दिखा रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए, ये कटअप था आपका। मैंने फिर से बता दे रहा हूँ, यदि आप कहीं से भी भर रखे हो, यदि आप ग्रीन जोन में आते हो तो 75+-5 लेके चल सकते हो, येलो जोन में 78+-3 लेके चल सकते हो, और हार्ड जोन में 80+84 के आसपास में, यानी 80 या 84 के आसपास में कट जा सकता है आपका। यदि मैं आरआरबी चंडीगढ़ की बात करूँ तो 77+5-2 लेके चल सकते हो। ओबीसी, ये यूआर की कट बता रहा हूँ, ओबीसी की 75+-2 वही 5-2 लेके चल सकते हो। एसटी कैटेगरी की 62+-5 लेके चल सकते हो। एसटी की 67 यानी 67+-5 लेके चल सकते हो, और ईडब्ल्यूएस की 73+-5 लेके चल सकते हो। ये आपका आरआरबी चंडीगढ़ का डाटा है। उसके बाद में ये डाटा आपने देख लिया है। मैं अब कोशिश करूँगा कि जितने भी आरआरबी है सारे आरआरबी का यानी सारे आरसी का मैं कटअप एवरेज बाय इसी हिसाब से टोटल कैलकुलेटेड ऑथेंटिक डाटा के हिसाब से अब तक लेके आओ। फिलहाल आप नए पुराने जो भी कैंडिडेट हो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।